सीता का कथन है, सीता देवी का कथन है। क्या कहती हैं सीता? आर्यपुत्रस्य एतेन दुर्वारदारुणारंभेण दुख संयोगेन परमुसित निज दुखम प्रमुक्त जीवितम में हृदयम। जहाँ से कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन बनेगा हम वहाँ पर आपको नोट करवाएंगे, नहीं तो आप ऐसे कहानी की तरह ऐसे इनके हिंदी अर्थों को पढ़ लिया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता कहते हैं आर्यपुत्र से एतेन, आर्यपुत्र के इस दुर्वार दारुणारंभेण अनिवार्य कठोर आरंभ वाले ऐसे दुख संयोगेन, दुख के संयोग से परमुसित निज दुखम, अपने दुखों को भुला करके प्रमुक्त जीवितम में हृदयम स्फुटितम, मेरा हृदय जो है वो स्फुटित होता जा रहा है, अर्थात फटा जा रहा है। आगे बढ़िएगा। वासंती कहती हैं स्वगतम, मन में अपने कहती हैं कष्टम इत्यासक्तो देवा, अपने मन में कहती हैं वासंती कष्टम इत्यासक्तो तदा क्षिपामि तावत, कि कहते हैं क्या कि ये बड़े कष्ट की बात है, ये बड़े कष्ट की बात है, अब मैं इसको क्या करती हूँ। कहती हैं बड़े कष्ट की बात है, तदा क्षिपामि तावत, हाँ, तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक मैं इसका ध्यान इधर उधर थोड़ा भटकाती हूँ। प्रकाश में यानी अब प्रकट होकर बोलती है, यानी अब ये जो अब तक मन में कह रही थी अब खुल करके बोलती है। क्या कहती है? देवा, सबसे लास्ट में लिखा देखिए, देवा हे महाराज, देखिए इससे पहले क्या लिखा था कि कष्टम आसक्तो देवा, महाराज अत्यधिक कष्ट में है। हाँ, वसंती कहती है अपने मन में कि यहाँ पर देखिए स्वागतम जहाँ लिखा है कि वसंती कहती है कि महाराज अभी अत्यधिक कष्ट में है। कष्टम आसक्तो देवा, महाराज अत्यधिक कष्ट में है। अब मैं इनके कष्ट को क्या करती हूँ, थोड़ा सा दूसरी ओर इनका ध्यान आकर्षित करती हूँ। तो यहाँ पर करती है ऐसा, फिर जोर से बोलती है क्या, चिर परिचितानि इदानीम चन स्थान भागान अवलोकनेन मान्यतु देवा, हे महाराज, यहाँ के जो चिर परिचित स्थान हैं, ऐसे स्थानों को देख करके इनको क्या करिए, मान्यतु, इन्हें सम्मानित करें, जहाँ पर आप 12 वर्ष रह चुके हैं। रामचंद्र कहते हैं कि एवं अस्तु, ऐसा ही हो। क्या कहते हैं? एवं अस्तु, ऐसा ही हो। फिर आगे बढ़ते हैं, इति उत्थाय परिक्रामति, ऐसा उठ करके, ऐसा कहकर फिर उठ करके परिक्रामति माने घूमते हैं। ये रंगमंच की बात है, क्योंकि ये नाटक रंगमंच पर होता है, रंगमंच पर ये लोग परिक्रमा करते हैं, मानो चल रहे हैं। ठीक है, ये रंगमंच अर्थात ये उत्तर रामचरितम का जो नाटक है वो कालप्रियानाथ के मंदिर पर खेला जा रहा है। भवभूत के जितने भी नाटक हैं वो कालप्रियानाथ के मंदिर पर ही खेले गए हैं, तो ये भी वहाँ पर मंचन किया जा रहा है, खेला जा रहा है। सीता संदीपन एवं दुखस्य प्रिय सखा, प्रिय सख्या, संदीपन एवं दुखस्य प्रिय सख्या विनोद, हाँ, विनोदनोपाय इति तर्कयामि। कहती है ऐसा मेरा तर्क है या ऐसा मैं सोचती हूँ क्या कि संदीपन एवं, संदीपन माने होता प्रदीप्त करने वाला, एवं माने ही, दुखस्य, दुख को, प्रिय सख्या विनोदोपाय, अर्थात ये कहती हैं कि जो वासंती विनोद कर रही है, जो आर्यपुत्र का विनोद कर रही है, जो आर्यपुत्र का आमोद प्रमोद कर रही है, आर्यपुत्र को का जो विनोद, देखो विनोदोपाय ना, मैं ऐसा तर्कयामी माने सोचती हूँ कि यह क्या है, संदीपन एवं दुख से, उनके दुखों को बढ़ाने वाला है। कहती हैं कि जो वासंती रामचंद्र जी से यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये आर्यपुत्र कहती हैं सीता उनको, आर्यपुत्र से ऐसा कह रही है, वह आर्यपुत्र के दुखों को बढ़ाने वाला है। जबकि वासंती ये नहीं सोचती कि दुखों को बढ़ाया जाए, ये ध्यान को खींचती है दूसरी ओर। देखिए यहाँ पर 231 नंबर का जो पेज संख्या 231 नंबर है, 136 नंबर वाक्य वासंती कहती है, देव देव महाराज, महाराज, ये देखिए शार्दुल विक्रीडित छंद में श्लोक है।
अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभव तन्मार्गदत्ते क्षणः सा हंसैः कृतकौतुका चिरम् अभूत गोदावरी सैकते आयन्त्या परिदुर्मनायितम् इव त्वमवीक्ष्य वद्धस्तया कातरयात् अरविंद कुडमलनिभो मुग्धः प्रणामांजलिः। यहाँ पर देखिएगा वसंती कहती हैं, वसंती आज के 12 वर्ष पहले की घटना बता रही है रामचंद्र जी से कि हे देव, हे महाराज, आज के 12 वर्ष पहले जब आप यहाँ रहते थे उसी समय सीता जी प्रतिदिन गोदावरी में स्नान करने के लिए जाती थी और ये जो दंडकारण्य है, जो पंचवटी का प्रदेश है, यह तमाम प्रकार के राक्षसों से युक्त है, खरदूषण इत्यादि यहाँ पर रहते हैं। ऐसा जान करके आप उस स्नान के समय जब तक सीता स्नान करके नहीं आती थी तो आप भयभीत रहते थे कहीं सीता को कोई हानि ना पहुँचा दे। इस प्रकार से कहती हैं कि अस्मिन्नेव लता गृहे, इसी लता गृह पर या इसी लता गृह में तम अभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः, आप उसी तरफ दत्ते क्षणः दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। कब? आज के 12 वर्ष पहले की बात बता रही है। क्यों बैठे थे? निचवा लाइन है साहंसैः, देखिए निचवा लाइन है साहंसैः कृतकौतुका चिरम अभूत गोदावरी सैकते, चिरम अभूत गोदावरी सैकते। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। साहंसैः कृतकौतुका चिरम अभूत गोदावरी सैकते, कि जब वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाती हैं, सीता जब गोदावरी नदी में स्नान के लिए जाती हैं तो उसी समय हंसों के साथ क्रीड़ा करने में क्या होता है कि इनको देर हो जाता है। किसको? सीता जी को, कि हंसों के साथ क्रीड़ा करने में इनको देर हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, वहाँ पर पहुँच नहीं पाती, श्री रामचंद्र जी के पास नहीं पहुँच पाती, तो ये श्री रामचंद्र जी थोड़ा घबराते हैं। देखिए लिखा है साहंसैः कृतकौतुका, हंसों के साथ कौतुक करने में, हंसों के साथ क्रीड़ा करने में, चिरम माने देर, अभूत माने हो गई, तो क्या हुआ? गोदावरी सैकते, गोदावरी सैकते अर्थात गोदावरी में, गोदावरी सैकते माने सिकता का अर्थ बालू होता है, अर्थात बालू से युक्त तट था गोदावरी का। तो ऐसे गोदावरी के तट पर, अर्थात गोदावरी नदी में स्नान करेंगे तो गोदावरी तट पर जाना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि साहंसैः कृतकौतुका चिरम अभूत गोदावरी सैकते, कि गोदावरी नदी पे स्नान करने के लिए सीता गई और वहाँ से लौटकर आई नहीं थी। क्यों? तो कृतकौतुका हंसैः, सात शब्द आया है सीता के लिए कि वह हंसों के साथ कौतुक करने में उनको लेट हो जाता है, उनको देर हो जाता है, तो वह जो है गोदावरी नदी से स्नान करने के लिए नहीं आई। उसी समय अस्मिन् एव लता गृहे, उसी ही लता गृह पर तम अभवः तन्मार्गदत्ते क्षणः, आप दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। तीसरी लाइन देखेंगे, आयन्त्या परिदुर्म नायितम इव त्वमवीक्ष्य वद्धस्तया, जैसे ही आपने देखा कि सीता को आते हुए देखा, वैसे ही क्या हुआ कि आप कुछ खिन्न चित्त थे, और सीता ने जब आपको देखा और आपने सीता को देखा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आप खिन्न चित्त थे, और सीता की प्रतिक्रिया क्या थी कि सीता घबरा जाती हैं। आपको खिन्न चित्त हुआ देख करके सीता घबरा जाती हैं, वीक्ष माने देख करके। और जब ये घबरा जाती हैं तो क्या होता है, देखिए कातरयात अरविंद कुडमलनिभो मुग्ध प्रणामांजलि है। घबराहट से क्या करती हैं वह अपने, कातरयात घबराहट से अरविंद कोमल, अरविंद माने कमल, कमल की कली के समान
प्रणाम अंजलि बद्ध मुग्ध। कहती हैं कि क्या कि वो अपनी घबराहट के साथ क्या करती हैं, अपनी अंजलि को कमल के कली की भांति अपनी अंजलि को बांध लेती हैं, अर्थात हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं, प्रणाम करके खड़ी हो जाती। प्रणाम अंजलि माने हाथ जोड़ करके वो आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। इस बात की याद को दिलाती है कौन? वासंती, क्योंकि यहाँ की ये लोकल पर्सन है या कहीं से छिप करके देख रही थी कि आप जो है सीता की ओर ऐसे टकटकी लगाए देख रहे थे कि वहाँ पर आपको कुछ क्षण मात्र के लिए भी आप विलम्ब जो है सीता से वो आपको सहन नहीं होता था। आज 12 वर्षों का विलम्ब आपको कैसे सहन हो रहा है? तो यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ से नोट करिए। देखिए पहली लाइन में प्रश्न आपको मिलेगा दक्तेक्षण लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए दक्तेक्षण लिखा है। यहाँ से दक्तेक्षण को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर इसका अर्थ लिखिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी और पेन को निकाल करके लिखेंगे दक्तेक्षण। दक्ते इक्षणे अर्थात अर्थ होगा दृष्टि लगाए हुए। दत्ते इक्षणे दृष्टि लगाए हुए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपको मिलेगा क्या? कृत कौतुका। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है? कृत कौतुका। कृत कौतुका लिखा है, इसको अंडरलाइन करिएगा और अपनी कॉपी में नोट करें। जिसने हंसों के साथ खेल किया। देखिए हंस शब्द यहाँ पर छिपा हुआ है क्योंकि हंस श्लोक में आपके लिखा है। कृत कौतुका माने जिसने खेल किया हो। किसके साथ? कोष्टक में लिखेंगे हंसों के साथ। और बहुव्रीहि समास होगा, सीता के लिए आया है ये कृत कौतुका। कृतम कौतुकम ययासा। कृतम विग्रह लिखिएगा क्या? कृतम कौतुकम ययासा। सा है सीता के लिए। कृतम कौतुकम ययासा बहुव्रीहि समास आप लिखेंगे यहाँ पर, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखेंगे आपको मिलेगा वीक्ष पर। ये देखिए वीक्ष लिखा है। वीक्ष को लिखे वी धन ईक्ष धन ल्यप। यहाँ पर देखिए वीक्ष जो है आपके यहाँ पर आपकी टिप्पणी में लिखा है पीछे। पेज संख्या आप 130 नंबर खोलेंगे। अच्छा 132 नंबर खोलेंगे। 132 नंबर खोलेंगे आपको वीक्ष शब्द मिल जाएगा। देखिए आपकी टिप्पणी में लिखा है वीक्ष, वी धन ईक्ष धन ल्यप। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए एक और है कुडमल। कुडमल का क्या अर्थ होगा मित्र? देखिए कुडमल लिखा है। कुडमल का क्या अर्थ होगा? कली। लिखिएगा कुडमल का अर्थ है कली। बिल्कुल यहाँ तक आप कंप्लीट करें, अपना नोट्स बनाएं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िएगा 137 नंबर का जो वाक्य